आम आदमी पार्टी क्यों हारी? वो कौन से कारण है जिससे कि आम आदमी पार्टी का खेला हो गया? 2013 से 2024-25 तक सत्ता जमाने वाली आम आदमी पार्टी कैसे एकदम ही आउट हो गई? आपको बता दें कि 2013 में जब पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, तब वो अपने 13वें साल में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 13 साल बाद उन्हें बहुत ही करारी नहीं बल्कि एक बेइज्जती वाली हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा चुनाव लड़ी है और उसमें जो सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं इसी इलेक्शन में था। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी मात्र 22 सीटों पे, सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट गई। आपको बता दें कि जब आम आदमी पार्टी आई थी, जो मोटिव था वो था स्वास्थ्य, शिक्षा। तो कहीं ना कहीं लोग इसे चढ़ बढ़ चढ़कर वोट भी कर रहे थे। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली ये पार्टी, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का गढ़ दिल्ली था। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप 50 तक हमें नहीं हरा सकते। 50 तक तो छोड़ो, 25 में ही उनको निकाल दिया। वैसे तो अरविंद केजरीवाल के हार के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन 5 में ऐसे कारण बताऊंगा जिसे देखकर आपको साफ साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्यों हारी और वो कौन से कारण है, वो कौन से फैक्टर है जिससे कि हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के हार के पीछे यही कारण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। और सबसे पहला जो आपको बता दें कि कारण है वो है कांग्रेस का। देखो, जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव आए तब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने की सबसे बड़ी गलती थी वो थी ये कि कांग्रेस को उन्होंने साथ नहीं लिया। उनको लगा कि शायद हम कांग्रेस को हराकर कांग्रेस के बिना भी ये चुनाव आसानी से लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें तो ऐसी है, 20 से 25 सीटें, जिस पर बीजेपी मात्र 2,000-2,500 वोट से जीती। यानी कि अगर वहां पर कांग्रेस नहीं होती तो अगर ये दोनों मिलाकर आप बीजेपी को 9-10 बजे तक ही चित कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी को ऐसा लगा कि हम कांग्रेस के बिना भी दिल्ली में कर्म कर सकते हैं, लेकिन कर्म की जगह कांड हो गया। आपको बता दें कि 2012 में जब आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था तब उनका जो मेन मोटिव था वो था यमुना का पानी साफ करना, और कई मुद्दे ऐसे थे जो किसी ने नहीं उठाए थे। ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त, आम आदमी की तरह जीवन शैली रखने वाला ये अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा जो हार का कारण बना वो है कारण नंबर 2, वो है शीश महल। कांग्रेस की सरकार में उन्होंने खिलाफ कहा था कि ये लोग तो अच्छे से घर में रहते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल शुरुआत की थी तब वो रिक्शे में चले जाते थे, मेट्रो में चले जाते थे, यानी कभी ना कभी वो ऐसी बड़ी गाड़ी या लाल बत्ती गाड़ी नहीं लेने की कोशिश करते थे। अपने आप को बिल्कुल साधारण एक सामान्य मनुष्य की तरह दिखाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो सत्ता का स्वाद चखा तब उन्होंने अपने लिए एक शीश महल बना दिया। 3 कमरों का छोटा घर था, उसको छोड़कर वो एक बड़े शीश महल में चले गए। हाँ, जो कभी 2-3 कमरों वाले के छोटे घर में रहा करते थे वो अब एक बड़े और आलीशान घर में रहा करते थे, जिसके पर्दों की कीमत ही इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे सत्ता हाथ में आती गई वैसे ये सब लोग खुद अपने आप को छोड़ने लगे। भ्रष्टाचार, शराब के घोटाले और एक आम आदमी की तरह जीने का दावा करने वाला बंदा एक कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ की तरफ बढ़ रहा था, और शीश महल ही एक बड़ा कारण भी बना भ्रष्टाचार में घोटाला। भाई, शराब घोटाले आपको किसको नहीं पता, मनीष सिसोदिया जेल गए और पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल भी जेल में रह के आए। आपको बता दें कि वो एक पहले से मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी जेल में जा चुके हैं। एक दशक पहले जहां केजरीवाल खुद को अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ बताते थे, वो एक बार खुद भ्रष्टाचार के साथ हो गए। शराब घोटाले में सरकार के उन्हें सबसे बड़ा आरोप है और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। केजरीवाल के अलावा कई ऐसे मंत्री भी है जो कि जेल की हवा खा चुके हैं उनके सामने, यानी कि भ्रष्टाचार का जो सर्टिफिकेट है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के पास आ चुका था। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण मानता हूं मैं। और जो नंबर 3 सबसे बड़ा कारण है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यमुना साफ कराने में अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं थोड़े से चूक गए। जब अरविंद केजरीवाल ने जिन मुद्दों को उठाकर चुनाव जीते थे, वही चुनाव में चुनाव के बाद धीरे धीरे वो मुद्दे अरविंद केजरीवाल भूलते चले गए। 2020 के दौरान भी उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि 2025 में पहले अगर वो यमुना साफ ना करें तो उन्हें कोई वोट नहीं देगा। हाँ, वो खुद जाकर यमुना में डुबकी लगाएंगे, लेकिन यमुना का प्रदूषण किसी तरह से कोई कमी देखने को नहीं मिली, बल्कि उल्टा प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बार बार भाजपा सरकार ने कहीं ना कहीं आरोप भी लगाए हैं कि केजरीवाल यमुना साफ करने में असमर्थ है। तब केजरीवाल ने कहा था कि अगर वो यमुना साफ नहीं कर पाया तो आप उसे वोट मत देना,
और आखिर में 2025 में केजरीवाल के खिलाफ साथ वही हुआ जो कि होना चाहिए था। उनको किसी ने वोट नहीं दिया और मात्र 22 सीटों पर ही सिमट के रह गए। जो 48 सीटें लानी चाहिए थी, एक बार तो ऐसा हो गया था कि बहुमत पूरा आ गया था, बहुमत थोड़ा कुछ 2-4 सीटें ही दूसरे पास रही थी, लेकिन इस बार मात्र 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इसका मुख्य कारण यह भी है कि वो यमुना साफ नहीं कर पाए। और जो चौथा कारण मुझे लगता है वो है कि अपने अधूरे वादे पूरे नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल पुराने चुनाव में दिल्ली को यूरोप जैसा बनाने की, यूरोप जैसी सड़कें करवाने की एकदम गारंटी दी थी कि 24 घंटे पानी आएगा, 24 घंटे बिजली आएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जहां पर दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ गड्ढे गड्ढे भरे पड़े हैं, पानी की सप्लाई कम कम होती जा रही थी और अलबत्ता यह है कि गंदे पानी की सप्लाई भी समय पर नहीं हो पा रही थी। यानी कि साफ पानी तो दूर की बात है, लेकिन सही पानी, साफ पानी भी हमें यहाँ पर देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा था। टैंकरों के पीछे दिल्ली वालों ने दौड़ लगाई, जो कि एक इंटरनेशनल मीडिया ने भी कैप्चर किया था और कहीं ना कहीं अपने वादों में विफल रहने के कारण जनता से हार का सामना करना पड़ा। तो ये 5 वादे हो गए, 5 मुद्दे हो गए, जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल की हालत जो खराब हुई है उसके पीछे वो खुद ही जिम्मेदार है। पहला कि कांग्रेस की साथ गठबंधन नहीं किया, और दूसरा कि शीश महल में चले गए, और तीसरा वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जा चुके थे, तो कहीं ना कहीं जनता पर असर पड़ा। और चौथा मुद्दा यह है कि यमुना को साफ नहीं कर पाना अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी भूल है। और लास्ट और पांचवा जो मुद्दा है वो है कि जो जनता से उसने वादे किए थे वो कहीं ना कहीं उस पर खरे नहीं उतरे। बाकी आपके हिसाब से क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल की हार का और क्या कारण हो सकता है जिससे अरविंद केजरीवाल एक बार सत्ता में आने से चूक गए? वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जाते जाते अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वाले एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।